गुड मॉर्निंग बच्चों। नाइन्थ क्लास की मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो क्या बोलता है ये, रीड द चैप्टर कम्प्लीटली। अगर आपको चैप्टर समझना है, चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ो और समझो। वी हैव लर्न अबाउट algebraic expression in earlier grades. In this chapter we will learn about the special type of algebraic expression called linear polynomial. ठीक है, लेट अस फर्स्ट कंसीडर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ algebraic expression. एग्जाम्पल 1 देखो क्या कह रहा है। Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale. The shop owner told him that the red boxes have 4 pens. इसके अंदर 4 पेन हैं, 4 पेन्स हैं, and the blue boxes have 5 pencils. Blue box, each box में 5 pencils हैं. Now if the Raju bought X red boxes and Y blue boxes, right? How can we quickly figure out the total quantity of pens and pencils? अब 4 pens in each box and Raju bought X boxes, so total will be 4 times X, right? Similarly, there are 5 pencil in each pencil box and he bought Y number of boxes, so total pencils are 5 into Y, right? If he got 3 extra pens free, how many pens and pencils will he got together? ठीक है, सो 3 पेंसिल उसने एक्स्ट्रा ले ली प्लस 3, सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स ही बॉट. सो कितना हो गया, 4x प्लस 5y प्लस 3. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बॉट, है ना. Observe that X red boxes will have 4x pens and Y blue boxes will have 5y pencils. Also, he got 3 extra pens free. Thus, the total number of pens and pencils is given by algebraic expression 4x plus 5y plus 3. Right? अब देखो ये कहते हैं कि भाई इसमें जो x और y है वो वेरिएबल है, राइट. x एंड y आर वेरिएबल और x के साथ जो अटैच्ड है दिस फेलो, x के साथ जो नंबर अटैच्ड है, y के साथ जो नंबर अटैच्ड है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स. दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट्स, राइट. एंड 3 इज ए कांस्टेंट. ये एक 3 कांस्टेंट है जो कि हमने इसमें ऐड किया है. तो इस तरीके से हमने आपको 2-3 बातें समझा दी. वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो वैरी कर सकते हैं. जैसे उसने x बॉक्सेस खरीदी, तो अब x 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. उससे y बॉक्सेस पेंसिल की खरीदी, तो उसमें कुछ भी बॉक्सेस हो सकते हैं, तो y इज़ ए वेरिएबल. ठीक है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल यूज़ ए वाइडली यूज अल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर लेटर नंबर्स, वेरिएबल. हम लोग हमेशा वेरिएबल यूज़ करेंगे. ठीक है. दस इन एक्सप्रेशन 4x plus 5y is equal to 3, we say that the variables used are x and y. तो एक पॉइंट ये हुआ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स जो वैरी कर सकते हैं, कोएफिशिएंट्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. जैसे मैं कह लूँ 9x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल इज एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है. तो x इज़ वेरिएबल, y इज़ वेरिएबल, x एंड y आर वेरिएबल. 9 and 2 are coefficients of x and y and 7 is a constant, right? 7 is a constant. इस तरीके से आप समझोगे. ठीक है. एग्जाम्पल 2 देखो, सी द एग्जाम्पल नंबर 2. वो कहता है भाई ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर एंड विड्थ W मीटर हैज़ टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड. ठीक है. ये देखो ये L है, L इज़ द लेंथ, W इज़ द विड्थ, टू बी डेकोरेटेड. A wire fence is to be laid along the length costing 100 rupees per meter. यहाँ पे जो आप वायर लगा रहे हो ₹100 पर मीटर. ठीक है. और wooden fence is to be built along the width costing 80 rupees per meter. 80 rupees पर मीटर की वुडन आप वायरिंग, वुडन फेंस करा रहे हो, यहाँ पे वायर लगा रहे हो आप. ठीक है.
अब कहता है स्पेशल सीड्स हैज टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर। अब बात समझो, व्हाट विल द टोटल कॉस्ट टू इनकर, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो L इंटू 50, L इंटू 50, दिस इज द कॉस्ट टू फेंस वन ऑफ द लेंथ, दिस लेंथ। एग्जैक्टली वैसे ही मैं कह सकता हूँ 50 इंटू L फॉर दिस ऑल्सो, राइट। फॉर विड्थ 80 इंटू W, और इसके लिए भी 80 इंटू W, सही। तो हमारे पास वेरिएबल आ गए। अब भी मैं इसके लिए लिख सकते हैं 2 टाइम्स 50 इंटू L प्लस 2 टाइम्स 80 इंटू W प्लस, अब इसके अंदर सीट्स भी डालने हैं उसको 50 पर स्क्वायर मीटर, एंड टोटल एरिया इज़, एरिया आप कह सकते हो एरिया इज़ W इंटू L। सो दिस इज़ टोटल कॉस्ट फॉर द सीड विल बी 50 टाइम्स W इंटू L, राइट। सो ये हो गया 50 टाइम्स W इंटू L। दिस इज़ द टोटल एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, राइट। सो आप कहोगे 100L प्लस 160W प्लस 50W इंटू L, राइट। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल है L, वेरिएबल है W, राइट। कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, कोफिशिएंट्स आर 100, 160 एंड 50, कोफिशिएंट्स आर दिस, ठीक है। तो देखो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास 200L, हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, दिस इज़ 100 रुपीज़ पर मीटर, दिस इज़ नॉट 50, दिस इज़ 100 रुपीज़ पर मीटर। सो इसको आप 100 कर दो, इसको आप 100 कर दो, ये हो गया 200, राइट। दिस इज़ 100, दिस इज़ 100, दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 200, राइट। तो 200 इज कोएफिशिएंट, 160 इज कोएफिशिएंट एंड 50 इज द कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, दिस इज द एक्सप्रेशन। कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन से हैं इसके अंदर, वेरिएबल आर L एंड W, राइट। कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 200 है, 160 है एंड 50 है, ठीक। of this algebraic expression. How is it different from the algebraic expression in example 1? एग्जाम्पल 1 में कांस्टेंट भी इन्वॉल्व था, यहाँ पे कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये देखो, ठीक है। नो कांस्टेंट इन्वॉल्व, नो कांस्टेंट इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2 में कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ जो वेरिएबल इन्वॉल्व थे x एंड y थे, एक्स वाई वेरिएबल नहीं था, यहाँ पे L एंड Y भी वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो पहला डिफरेंस आप ये कह सकते हो। दूसरा L इंटू W, मतलब वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैन यू पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 3 में जो हमने डिफरेंस देखा, नहीं हम यहाँ पे थे, हाउ इज द डिफरेंस फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है हमने कर लिया। अब एग्जाम्पल 3 पे आ जाते हैं, लेट अस मूव टू एग्जाम्पल 3। A wire of length 20 cm is bent in a different way to form a rectangle. For example, we can have a rectangle with 3 cm and width 7 cm length and 3 cm width. मतलब ऐसा हो सकता है, this is 7 cm, this is 3 cm, this is 3, this is 7, तो total perimeter will be 20 cm, right? ठीक है। We can also have one length 5.5 and 4.5, लेंथ 5.5 कर दी और विड्थ 4.5 कर दी, ठीक है। कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ x मीटर, अगर मान लो मैं रेक्टेंगल को की लेंथ x ले लूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर लेंथ को मैंने x लिख दिया तो दिस इज़ ऑल्सो x, टोटल हो गया 2x,
आप टोटल लेंथ इज 20 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये विड्थ आ जाएगी। सो विड्थ की वैल्यू हो गई 10 माइनस एक्स, इसका मतलब ये हो गया 10 माइनस एक्स और ये हो गया 10 माइनस एक्स, राइट। सो अब ध्यान से देखो, द विड्थ इज 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर, द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज, अब इसका एरिया निकाल लो, एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ, दैट विल बी एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, राइट। ठीक है, तो ये बात आप समझो कि मैंने इसकी विड्थ कैसे निकाली है, ये बात आप समझो, मैंने इसकी विड्थ कैसे निकाली है। ठीक है, सो वैल्यू कितनी आ गई, 10x स्क्वायर, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें टर्म है, दिस इज द टर्म, दिस इज द टर्म, वेरिएबल इज एक्स, वेरिएबल इसके अंदर x है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट इज, देखो कोएफिशिएंट इज 10 एंड 1, दिस इज द कोएफिशिएंट, यहाँ पे 10 कोएफिशिएंट है और यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन एग्जाम्पल 1 एंड 3। तो सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों में लीनियर फंक्शंस हैं, x यहाँ भी है और इनमें भी 1 में भी x है, लेकिन x स्क्वायर नहीं है, वहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, वहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है। तो ये बात आप समझोगे। जो कह रहा है कि नोट दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 इन्वॉल्व 2 वेरिएबल्स। हमने देखा कि भाई एग्जाम्पल 1 में 2 वेरिएबल हैं, एग्जाम्पल 2 में 2 वेरिएबल हैं, लेकिन एग्जाम्पल 1 में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, वेयर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 3 हैज़ ओनली 1 वेरिएबल। ठीक है, बात सही है, समझ में आ गई बात। ये एक्सप्रेशन सच दैट 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखो ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं अलजेब्रिक सच दैट इन्वॉल्व ओनली 1 वेरिएबल, इन सब में आप देखोगे एक ही वेरिएबल है। आप ध्यान से देखो, इसके अंदर सिर्फ x वेरिएबल है, इसके अंदर सिर्फ x वेरिएबल है, इसके अंदर भी सिर्फ x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, इसमें भी y वेरिएबल है, y का क्यूब है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन पूरे एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखो तो केवल एक ही वेरिएबल है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है z। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। वो बोला कि भाई इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल वाले देखेंगे हम लोग। You may have noticed that in an algebraic expression the power of the variable also appear। देखो यहाँ पे पावर अपेयर हो रहा है, दिस इज द पावर 2 अपेयर हो रहा है, इसमें पावर 3 अपेयर हो रहा है, इसमें पावर 2 अपेयर हो रहा है, पावर अपेयर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन दिस द हाइएस्ट पावर इज 2, इस एक्सप्रेशन में हाइएस्ट पावर 2 है। ठीक है, वेयर इन द एक्सप्रेशन दिस द हाइएस्ट पावर इज 3, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2 और इसके पास पावर 0 है। सो इसकी पावर मैक्स हाईएस्ट पावर इज 3, ये हाईएस्ट पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर इन द एक्सप्रेशन दिस द कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज़ 5, दैट इज़ y स्क्वायर इज़ 1। मतलब इनके कोएफिशिएंट्स देखो आप, y क्यूब का कोएफिशिएंट 5 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, and this is a constant. Such algebraic expression involving only 1 variable and its powers are called one variable polynomial। इसको हम कहते हैं 1 variable polynomial, जिसमें केवल एक वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, only 1 variable। अगर एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगी तो हम उसे कहेंगे 1 variable polynomial या यूनिवेरिएट polynomial। ठीक है, और when the context is clear simply polynomial। univariable means having only 1 variable। ठीक है, univariable हम कहते हैं 1 variable, uni means 1। the highest power of the variable is in a polynomial is called degree। highest power को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी डिग्री देखो कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3।
क्योंकि हाईएस्ट पावर, इस एक्सप्रेशन को देखो, हाईएस्ट पावर इज़ 3, ठीक है। तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इसका नाम है क्यूबिकल पॉलिनोमियल। वैसे देखो इसकी पावर है 2, मैक्सिमम पावर इज़ 2, मैक्सिमम पावर इज़ 2। सो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर इज़ 1, मैक्सिमम पावर इज़ 1, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। क्यूबिकल, क्वाड्रेटिक, लीनियर। कांस्टेंट 8 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 0 ऑर्डर, डिग्री इसकी 0 है। एज कैन बी रिटन 8 इंटू एक्स पावर 0। किसी चीज़ की पावर क्या होती है, 0 अगर रखती हो तो वैल्यू होती है 1। किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। सच पॉलिनोमियल आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें हम क्या है, डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। देखो यहाँ 2 होगी, इसकी डिग्री 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, मैक्सिमम पावर इसकी 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसकी डिग्री 3 हो गई, मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 हो गई। ये इसके पास x पावर 0 है, वेरिएबल पावर 0 है, वेरिएबल पावर 0 है, तो दिस इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। इसकी डिग्री 0 है, डिग्री 0। अब यहाँ देखो इसकी पावर 1 है, मैक्सिमम पावर इज़ 1, तो लीनियर हो गया ये, डिग्री इज़ 1, ठीक कर लोगे। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो अगर 1 डिग्री है तो हम इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 है तो हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर पावर 3 है तो इसे हम कहते हैं क्यूबिकल पॉलिनोमियल, राइट। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 3 है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 3, ठीक है। व्हाट द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। z का कोएफिशिएंट 0 है, इसके अंदर z है ही नहीं, तो आंसर विल बी 0। इसका कोई z है ही नहीं जब इसके अंदर। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म इज -8, -10, ठीक है। रिकॉल दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लीनियर पॉलिनोमियल्स, राइट। तो इतनी बात हमने पढ़ी, 2.1 हमने पढ़ लिया आज। थैंक यू वेरी मच।